जयराज प्रसन्न मात्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जयराज उसकी उत्तराधिकारी बना। उसे कई स्थानों पर महाजयराज भी लिखा गया है। जयराज ने अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। जयराज का ताम्रपत्र मल्हार से प्राप्त हुआ है। पहली बार सरबपुरियों का शासन मल्हार की पश्चिम दिशा में स्थित मुंगेली तहसील की ओर विस्तृत होता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा कि महानदी के दक्षिण क्षेत्र में, जिसमें संबलपुर, सोनपुर, खरियार, सारंगगढ़ तथा रायपुर का क्षेत्र आता है, पहले से ही नरेंद्र द्वारा विजित किया जा चुका था, जो उत्तराधिकार में जयराज को प्राप्त हुआ था। इस भांति हम देखते हैं कि दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग जयराज के अधीन था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग तथा पश्चिम उड़ीसा का क्षेत्र सम्मिलित है। दक्षिण कोसल का इतिहास पृष्ठ 60 से 61 महाजयराज वैष्णव धर्मावलंबी था। उसकी राजमुद्राओं पर गजलक्ष्मी का अंकन प्राप्त हुआ था। 490 से 500 ई के मध्य उसका शासन था। अपने ताम्रपत्रों में उसके अपने को परम भागवत लिखा था। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन सरबपुरिया राजवंश करता था। संप्राज भुक्ति के अंतर्गत आने वाला राज्य ग्राम विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया गया। अरंग ताम्रपत्र में पूर्व राष्ट्र शब्द स्पष्ट को करता है कि जयराज का साम्राज्य बढ़ गया था और उसे एक पूर्व से दो पश्चिमी राष्ट्र से संबंधित किया जाता था। प्रसन्न मात्र के बाद कौन सा शासक हुआ, इस पर भी मतभेद है। मानमात्र और दुर्गराज नामक व्यक्ति के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। बालचंद्र जैन, डॉक्टर श्यामा कुमार पांडे, जयराज, मानमात्र और दुर्गराज को एक ही व्यक्ति के 3 नाम मिलते हैं। अजय मिश्र शास्त्री, डॉक्टर P.L. मिश्रा मानमात्र उर्फ दुर्गराज लिखते हैं और उसे अलग शासक बतलाते हैं। जयराज की संभवतः कोई संतान नहीं था। उसका साम्राज्य उसके भाई मानमात्र को मिला। प्रसन्न मात्र के पुत्र के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। मानमात्र ही दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। 560 से 57 ई तक उसका काल माना जा सकता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की मान्यता थी कि दुर्ग नामक नगर की स्थापना इसी दुर्गराज द्वारा अपने नाम पर की गई थी। महावसुदेवराज सरबपुर के राजाओं के महासुदेवराज के ही सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। सुदेवराज के रूप में भी इसकी विवरण मिलता है। यह प्रसन्न मात्र का पौत्र व मानपत्र का पुत्र था। सिरपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा मिला था। सुदेवराज का आरंग का अधिकार था। यह आरंग से प्राप्त अभिलेख से पुष्टि होता है। राज्य की रक्षा के लिए सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाना आवश्यक था, जिसमें दक्षिण भाग की सुरक्षा हो सके। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार लगभग काल 500 से 510 ई तक सिरपुर को महत्व देने वाले सुदेवराज ही थे। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने उन्हें सिरपुर का संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर शास्त्री सुदेवराज का समय 571 से 580 ई तक मानते हैं। इंद्रबल नामक व्यक्ति का उल्लेख सर्वाधिकारिता के रूप में हुआ है। पांडुवंश की राजा उदय के पुत्र के रूप में इसकी पहचान की गई है। ऐसा लगता है कि इंद्रबल सरबपुरियों के दरबार में दरबारी की हैसियत से ही आगे बढ़ता होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गया होगा।